हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और मैं राहुल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जीमीन 2020 के पेपर के एनालिसिस से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के फीडबैक के बारे में भी जानेंगे, कोशिश करेंगे भी किस तरीके का फीडबैक उन स्टूडेंट्स ने हमें दिया है और उसके हिसाब से हम जो एनालाइज लेके आए हैं वो आप सभी को मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा जीमीन 2020 का जो फर्स्ट शिफ्ट मतलब जो 2 सितंबर को हमारा पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसका एनालाइज लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आपका जो सबसे बेस्ट यहाँ पे जो पोर्शन रहा है इस बार जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर वो ये रहा है कि आपका ज़्यादातर पोर्शन है वो एनसीईआरटी में से आया है। तो अब यहाँ पे हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन से वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो यहाँ पे जेईई 2020 का पेपर 1 जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसका लेवल किस तरीके का था, उसके पेपर का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही कहना था कि उसका पेपर का लेवल है वो मॉडरेट था, किसी तरीके से कोई हार्ड नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि पेपर इतना लेंथी पोर्शन में भी नहीं था, कि नॉर्मली पोर्शन में था पेपर कि हम इजीली उसको सोल्व है वो कर सकें। और यहाँ पे एक बड़ी बात और निकल के आती है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि यहाँ पे हमें किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी नहीं मिली है। एग्जामिनेशन सेंटर में सब चीज़ें आराम से हुई है, वहाँ पे सेफ्टी नॉर्मल्स का ध्यान रखा गया है, हर एक चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो टॉपिक इंक्लूडेड जो किए गए थे क्वेश्चन पेपर्स के अंदर वो क्लास 12th एंड 11th के किए गए थे इंक्लूडेंट, उसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिक्स सेक्शंस की तो वो थोड़ा ट्रिकिस्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें केमिस्ट्री और मैथ सेक्शन की वो काफ़ी इजी पोर्शन था, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स जो उन्होंने फाउंड किया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन मैथ एंड केमिस्ट्री वो इजीली थे, ठीक है। तो 60 to 70% क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री वाज डायरेक्टली गिव फ्रॉम द एनसीईआरटी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी में से 60 to 70% क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में से ही आए हुए थे। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट और भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके की वेटेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल फीडबैक की तो यहाँ पे पेपर्स है वो हमारा मॉडरेट रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ फिजिक्स की तो डिफिकल्ट रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो इजी, ओबियसली इजी ही रहता है, केमिस्ट्री इतनी डिफिकल्ट है वो आती नहीं है जी मीन्स के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें मैथ की तो मैथ इस बार सबसे अच्छा पोर्शन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इजी टू मॉडरेट पोर्शन में रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि जो मैथ का पोर्शन होता है वो मॉडरेट होता है बट लेंथी होता है। तो इस बार कैसा था, ईजी था टू मॉडरेट था, लेंथी पेपर इस बार नहीं था इतना, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें कि कितने अटैम्प्ट वो अच्छे रहते हैं। अगर फिजिक्स की बात करें वहाँ पे 25 क्वेश्चन थे, उसके अंदर अगर कोई स्टूडेंट 14 to 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो एक अच्छा अटैम्प्ट है, उसे माना जाएगा। अगर यहाँ पे आप बाकी देख सकते हो, अगर हम ओवरऑल की बात करें यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओवरऑल अगर 75 क्वेश्चन में से कोई स्टूडेंट 40 to 47, अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्टली अगर किसी स्टूडेंट्स ने 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, वो उसका एक अच्छा अटैम्प्ट है वो माना जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज वेटेज के बारे में कि सेक्शन वाइज वेटेज है वो कितनी रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री का जो ईजी पोर्शन आया जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे जो एनसीईआरटी की बुक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चन है वो पूछे गए थे केमिस्ट्री के। अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री के 7 to 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 to 12 क्वेश्चन है वो आसपास से पूछे गए थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी 7 to 8 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रही है और हमेशा यही रहती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन के ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिक्स सेक्शन की तो फिजिक्स सेक्शन का पोर्शन भी कुछ इसी तरीके का था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर का लेवल तो था जैसे कि मैंने बताया आपका डिफिकल्ट था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्ने जो क्वेश्चन थे इसके 5 to 6 क्वेश्चन है वो आए यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे ईएमआई या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो यहाँ पे 2 to 4 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स के 4 to 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। और यहाँ पे ओबियसली ये बात होती है कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक के इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो फिजिक्स के क्वेश्चन है इस बार काफ़ी ट्रिकी हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें मैथ पोर्शन की तो ये भी एक नॉर्मल था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे अलजेब्रा के बारे में तो 7 to 9 क्वेश्चन, ठीक है। सर्कल्स के बारे में 7 to 8 क्वेश्चन थे और ट्रिग्नोमेट्री के 2 to 4 क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको देखने को
मिले होंगे। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें पेपर वन जो शिफ्ट हुई थी मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में, अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो वो भी कुछ इसी तरीके का पेपर था। बट ये कहा गया है कि जो इवनिंग शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी लेकिन थोड़ी लेंथी थी। ठीक है, तो उसके एनालाइसिस भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसकी एनालाइसिस भी आपको जल्दी मिल जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में भी, क्या कट ऑफ है वो रह सकती है इस बार हमारी जी मीन्स की एग्जाम्स की। तो यहाँ पे आप कट ऑफ है वो देख रहे हो। ठीक है, तो नॉर्मली ये कट ऑफ एनालिसिस है, यहाँ पे आप इसको एक्सपेक्टेड हम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की 89.75 तक जा सकती है। ठीक है, तो ये कट ऑफ के बारे में एक बार और बता देता हूँ। जो ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये जे एडवांस के लिए होती है। ठीक है, जे एडवांस में आपको जाने के लिए ये कट ऑफ की ज़रूरत है वो जरूर पड़ेगी। अगर आपका इतना स्कोर नहीं है जनरल कैटेगरी के अंदर तो आप जे एडवांस का एग्जाम से वो नहीं दे सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे ओबीसी एनसीएल की, तो यहाँ पे 74.31, आपको एससी कैटेगरी को 54.01। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ हमारा इतना ही था, 89 था। ठीक है, इतना ही था हमारा वहाँ पे भी कट ऑफ। ये नॉर्मली जो जे एडवांस के लिए होती है कट ऑफ इक्वली रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 2018 की, तो उस टाइम हमारी जो कट ऑफ थी वो थोड़ी कम गई थी। वहाँ पे हमारी 88 के आसपास की कट ऑफ है वो हुई थी, या फिर 87 के आसपास की कट ऑफ है वो हुई थी जे एडवांस के लिए, लेकिन अभी थोड़ी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल भी थोड़ा चेंज किया गया है और सब चीज़ें चेंज की गई है, उसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ में इंक्रीमेंट है वो आया है। ठीक है, और बाकी आप सभी को इसके बारे में कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड है वो करूँगा। ठीक है, और जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने जो क्वेश्चन पेपर आपने जो जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हो गए हैं, ठीक है, सेकंड सितंबर को फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, तो उनके क्वेश्चन पेपर से आप किस तरीके से डाउनलोड वो कर सकते हो। क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के अपडेट के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।